हाज़रीन, नाते पाक में बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छे अच्छे अशार मौसूफ ने पेश किए। उन्होंने जिक्र किया कि हश्र में सिर्फ सरकार दो आलम का सहारा होगा। उन्होंने जिक्र किया कि जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब ये गवारा होगा कि ये उम्मत जहन्नुम में जाए, और यही सच है। अल्लाह के नबी की सारी ज़िंदगी उम्मत की फिक्र में कटी। अल्लाह के नबी के लब पर, ज़बान पर हमेशा या रब्बी उम्मती या रब्बी उम्मती रहा। यहाँ तक कि जब मैदान हश्र बपा होगा, जब हर किसी को अपनी पड़ी होगी, जहाँ कोई किसी का नहीं होगा, ना बाप बेटे के काम आएगा ना माँ बेटी के काम आएगी, जहाँ नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, यहाँ तक कि तमाम अंबिया भी या रब्बी नफ्सी कहेंगे। उन आवाजों में एक आवाज बुलंद होगी और वह आवाज होगी हमारे और आपके और कुल कायनात के आका जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और वह आवाज होगी या रब्बी उम्मती या रब्बी उम्मती। तो दोस्तों, यही शायर का कमाल होता है कि वो बहुत बड़ी बातों को और बहुत ज़ख़ीम बातों को दो मिसरों में समो देता है। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। आइए मैं गज़ल के दौर का आगाज़ करना चाहता हूँ। हमारे दरमियान खालिद कुरैशी साहब भी तशरीफ़ लाए, हम उनका भी इस्तक़बाल करते हैं, आकिब भाई का भी हम इस्तक़बाल करते हैं। इसी तरह और भी दीगर जो मेहमानान तशरीफ़ रखते हैं, हम तमाम का इस्तक़बाल करते हैं। शुराए किराम में जनाब रफ़ीक़ कुरैशी साहब, अब्दुल कुद्दूस अरहम साहब, आज़म अली ममनून साहब, जनाब आज़ाद अनवर साहब, जमील अलमास साहब, अंजुम उरूज साहिबा जो कि नागपुर से तशरीफ़ रखती है, ज़फ़र टांडवी साहब, शाद अकबरपुरी, डॉक्टर असदुल्ला खान जामनेर से तशरीफ़ रखते हैं, और अख्तर अंसारी अख्तर, और भी दीगर शुराए किराम जब तशरीफ़ लाएंगे उनका तारुफ पेश किया जाएगा। हाज़िर, मैं गज़ल के दौर का आगाज़ करना चाहता हूँ। हमने और आपने सुना कि गज़ल यानी कि महबूब से बातें करना, लेकिन इन दिनों अगर देखा जाए तो गजल इस महदूदियत से निकलकर लामहदूदियत की जानिब गामज़न है। अगर यूं कहा जाए कि गजल में जात भी है और कायनात भी है, तुम्हारी बात भी है और हमारी बात भी है। गजल में जहां दिल के टूटने की बातें हुआ करती थी, अब दिल्ली के टूटने की भी बातें होती है। गजल में कभी दिल की बातें होती थी, अब दिल्ली की भी बातें होती है। शायर जो कुछ देखता है, महसूस करता है, उसे अपने अशार के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश करता है, कभी ऐवानों तक पहुंचाने की कोशिश करता है। कभी वो महसूस करता है कि इस देश को, इस मुल्क को इत्तेहाद और भाईचारगी की जरूरत है, कौमी एकता की जरूरत है, तो वो किरदार भी शायर निभाता है। शायर ने जब महबूब के लब रुखसार से बातें की, जब महबूब की तारीफ की, तो गजल में जनाबे सरजमीने मुंबई से कैफ काकुरी ने कहा कि खूबसूरत जिस्म लेकर तू समुंदर में न जा, खूबसूरत जिस्म लेकर तू समुंदर में न जा, आग पानी में लगेगी मछलियां जल जाएगी। ये क्या, मैं कुछ आपको कुछ बहुत गमगीन बात तो मैंने नहीं सुनाई आपको, नहीं, आप कुछ आप बहुत अलग से मूड में आप नजर आ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे बैठ के बिल्कुल ताज्जुब से देख रहे हैं कि क्या कह दिया इसने। जरा तालियां बजाएं, एक मर्तबा बेदारी का सबूत दे। इस शेर पर तो मचल जाना चाहिए था आपको। आप बिल्कुल ये फिक्र ना करें कि आजू बाजू वाले आपको तकेंगे ये और कहेंगे कि ऐसे अशार पर दाद दे रहे, उम्र तो काफी हो गई है। तो ये इस बात की फिक्र आप ना करें, बिल्कुल खुलकर जो है मुशायरे का मजा ले। कैफ काकुरी ने कहा कि खूबसूरत जिस्म लेकर तू समुंदर में ना जा, आग पानी में लगेगी मछलियां जल जाएगी। लेकिन यही शायर जब 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 देखता है समाज माशरे को, गरीबों की खुददारियों को देखता है, उनके दुख दर्द को महसूस करता है, तो यही शायर फिर इस तरह भी कहता है कि नफरत के निवालों को हम कैसे उठा लेंगे, तुम प्यार से दोगे तो हम जहर भी खा लेंगे। बच्चों को सुला देंगे सूखे हुए हिस्से पर, हम भीग के बारिश में तकलीफ उठा लेंगे। बीमार भिखारी से बीवी ने कहा उसकी, बस एक ही रोटी है मिल बांट के खा लेंगे।
बीमार भिखारी से बीवी ने कहा उसकी, बस एक ही रोटी है, मिल बांट के खा लेंगे। यही शायर जब देखता है कि बेजा इल्जामात लगाए जा रहे हैं, यही शायर जब देखता है कि इस देश में मोहब्बत से रहने वालों को कुछ लोग लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर शायर यूं भी कहता है परवाज़ आज़मी कि रहने दो जख्म जख्म ही नासूर मत करो, अब और हमको हिंद में मजबूर मत करो, जैसा जिहाद आपके जहनों में है अभी वैसा जिहाद करने पे मजबूर मत करो। लेकिन यही शायर इत्तेहाद भाईचारगी का पैगाम जब देता है तो फिर वो यूं भी कहता है कि कहीं सत सत भजन कीर्तन, कहीं पर नात कव्वाली, सभी मिलकर मनाते हैं यहाँ पर ईद दिवाली। कहीं सत्संग भजन कीर्तन, कहीं पर नात कव्वाली, सभी मिलकर मनाते हैं यहाँ पर ईद दिवाली। हर एक सूबे में अपना एक अलग पकवान बनता है, सजा दो एक थाली में तो हिंदुस्तान बनता है। तो ये शायर का किरदार होता है, ये शायर का किरदार है जो जिस मौके पर जिस तरह की जरूरत महसूस करता है, जिस तरह की जिम्मेदारी महसूस करता है, वो अपनी जिम्मेदारी को निभाता है और ऐवानों तक भी अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करता है। आज की इस फहरिस्त में जो शुराए किराम मौजूद है वो इसी तरह मुख्तलिफ लहजों में आपसे गुफ्तगू करेंगे गजल की जुबान में। इस वक्त मैं सरजमीन मालेगांव के एक बहुत खूबसूरत लहजे से आपकी मुलाकात कराना चाहता हूँ। वो लहजा यूं तो बरसों से वो अदब की आबियारी कर रहा है और आमतौर से होता यूं है कि गजल का आगाज किसी नौजवान या किसी नए शायर से किया जाता है, लेकिन इस वक्त मैं जिस शायर से गजल के दौर का आगाज कर रहा हूँ उसने गजल की आबियारी के लिए दहाइयाँ दे दी, इसलिए मैं उस शायर से गजल के दौर का आगाज करना चाहता हूँ कि ये जो कुछ बुझी बुझी से आप पर कुछ मतलब आपकी तबीयत जो कुछ बुझी बुझी से देख रहा हूँ, इस तबीयत पर थोड़ी सी तरोताजगी लाने के लिए मैं बड़ी जिम्मेदारी से उस शायर को दावत कलाम दे रहा हूँ जिसे आप जनाब अख्तर अंसारी अख्तर के नाम से जानते हैं। मैं इन अशार से दावत कलाम दे रहा हूँ कि दुश्मन खड़ा था सामने हाथों को जोड़कर, दुश्मन खड़ा था सामने हाथों को जोड़कर, मैं भी गले से लग गया तलवार छोड़कर। कुछ ऐसे तिश्ना लब हैं जमाने में आज भी पानी निकाल लेते हैं पत्थर निचोड़कर। पुरजोर तालियों में इस्तकबाल करे गजल का पहला शायर जनाब अख्तर अंसारी अख्तर। अस्सलाम वालेकुम। मैं थोड़ी तमीज़ बांधने के बाद से बोलूँगा कि ज़र जन ज़मीन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लड़कों से स्टार्ट हुआ और आज तक जारी है। मैं उसी को मध्य रखते हुए एक तस्वीर मैंने की है कि कैसी आँखों पे पड़ गई किलमन, कैसी आँखों पे पड़ गई किलमन, कतलते हुए मोहब्बत के, कतलते हुए मोहब्बत के भाई का हो गया कातिल, भाई का हो गया कातिल। जमीन नापाक हो गई, समुंदर मीठा पानी था वो खारा हो गया, शजर पे फल आते थे तो कांटे आ गए क्योंकि जमीन पाक थी और कत्ल होने के बाद जमीन नापाक हुई तो अल्लाह को जला लाया, उसने समुंदर का पानी खारा कर दिया। हर शजर पे फल आते थे, कुछ शजर पे कांटे भी आने लगे, अल्लाह ने क्या क्या होने लगा। बहरहाल अब आप एक शेर मैं आपके मुँह से गुजार करता चलूँ कि एक मैं ही तेरे जलवों का तलबगार नहीं, एक मैं ही तेरे जलवों का तलबगार नहीं, सारा आलम तेरे जलवों का शहदाई है, सारा आलम तेरे जलवों का शहदाई है। हर एक शेर मैं मेरे मोहतरम दोस्त और मेरा छोटा भाई लतीफ भाई जो इस मुशायरे में रिबन काटने वाले शायद, खैर कोई बात नहीं, तो उनका शेर एक नज़र कर रहा हूँ कि बहुत करीब है वैसे तो मौत का दामन, बहुत करीब है वैसे तो मौत का दामन, मैं जी रहा हूँ मगर आपकी खुशी के लिए, बहुत करीब है वैसे तो मौत का दामन, मैं जी रहा हूँ
मगर आपकी खुशी के लिए। और अब गजल का मतला चंद शेर मुलाजा फरमाइए। और इससे पहले मैं कहता आपके मुँह से गुजार करता चलूँ कि बन के गाजी मैं शौक से आऊँ, बन के गाजी मैं शौक से आऊँ। अभी इसराइल और फलस्तीन की जो जंग जारी है उसको मद्देनजर रखते हुए इस 4 मिसरे को मुलाजा फरमाइए कि बन के गाजी मैं शौक से आऊँ, अपनी तारीफ क्यों न दोहराऊं। बन के गाजी मैं शौक से आऊँ, अपनी तारीफ क्यों न दोहराऊं। मुझको बातिल से क्या करनी है, मुझको बातिल से क्या करनी है। शहीद हो जरा जोरदार ताली बजाएं दोस्तों एक मरतबा। और ये क्या बात है, वो बढ़ता नहीं, बढ़ता नहीं। तुम तारीफ इस्लाम की, ये मुजाहिदीन जो लड़ रहे हैं देखिए, देख लो तारीफ तुम इस्लाम की। मर्द मोमिन मौत से डरता नहीं, मर्द मोमिन मौत से डरता नहीं। अब गजल का मतलब चंद शेर मुलाजा फरमाइए कि रोशनी देता हुआ शाम को घर आएगा। क्या बात, रोशनी देता हुआ शाम को घर आएगा। वो तो सूरज है समुंदर में उतर जाएगा। रोशनी देता हुआ शाम को घर आएगा। वो तो सूरज है समुंदर में उतर जाएगा। आज के दौर में एहसास हुआ है मुझको, आज के दौर में एहसास हुआ है मुझको। वो है खुददार मगर भूखा ही मर जाएगा। वो है खुददार मगर भूखा ही मर जाएगा। और ये शेर बतौर खास पेश कर रहा हूँ। ये भी तो जंग चालू है ना, उस ताल्लुक से ये शेर भी है कि देखिए कि है नसारा को यकीन, है नसारा को यकीन दौड़ तरक्की की सबब, है नसारा को यकीन दौड़ तरक्की की सबब। सिर्फ ईरान है दुश्मन, सिर्फ ईरान है दुश्मन जो उभर जाएगा, क्योंकि उसी ने इकट्ठा किया मुसलमान। सिर्फ ईरान है दुश्मन जो उभर जाएगा। और क्या भरोसा करें हम उसकी गवाही पे दो, क्या भरोसा करें हम उसकी गवाही पे दो। वादा करके वो अदालत में मुकर जाएगा, वादा करके वो अदालत में मुकर जाएगा। और मौज है मौजे कयामत है, मौज है मौजे कयामत है। सफर भी मुश्किल कश्तिए जहाँ का मुसाफिर है, कश्तिए जहाँ का मुसाफिर है इधर जाएगा, कश्तिए जहाँ का मुसाफिर है किधर जाएगा। और गजल का मतलब चंद शेर और मुलाजा फरमा लीजिए कि जख्म दिल का दिखा रहे हैं लोग, जख्म दिल का दिखा रहे हैं लोग, दर्द से चिलमिला रहे हैं लोग, दर्द से चिलमिला रहे हैं लोग। शायद उनको यकीन नहीं आता, शायद उनको यकीन नहीं आता। चीर कर दिल दिखा रहे हैं लोग, चीर कर दिल दिखा रहे हैं लोग। कोई जादू है उनकी आंखों में, कोई जादू है उनकी आंखों में। अपना सब कुछ लुटा रहे हैं, अपना सब कुछ लुटा रहे हैं लोग। और ये देखिए गजल का मतलब तुमसे थे, आंखों आंखों से भरे, आंखों आंखों से भरे रुख पे वसासत न रही। हाय दिल
उनको सुनाने की जरूरत न रही। क्या आपको आंखों से गिरे रुख पे बसासत न रही, आले दिल उनको सुनाने की जरूरत न रही। जहर पीता था कभी, जहर पीता था मैं, जहर पीता था कभी हक के लिए मैं, जहर पीता था कभी हक के लिए मैं। जरा मेरे मुंह में तकलीफ है भाई, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे ठसका आ गया था। सुनिए मेरी हलक में तकलीफ है, जरा सुनिए यार, डिस्टर्ब मत कीजिए, सुन लीजिए। जहर पीता था कभी हक के लिए मैं। ये सब जहर का ही असर है जो ठसके आ रहे हैं। सही बात है, जाने दो यार, इन लोगों ने मूड अपसेट कर दिया। मैं दूसरा सुनाता हूँ, सुनो। रुको रुको, मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो। खुदा जो चाहे तो कतरे को समुंदर कर दे। क्या बात है। खुदा जो चाहे तो कतरे को समुंदर कर दे, वो फकीर को लम्हे में तवंगर कर दे। वाह। वो फकीर को लम्हे में तवंगर कर दे। और है भैया सुन यार, मैं सुना रहा हूँ। खुदा जो चाहे तो कतरे को समुंदर कर दे, वो फकीर को लम्हे में तवंगर कर दे। अरे भैया तकलीफ है मेरे को, रुक जा यार, बोलने दे यार। आपके शेर पर वो जितनी दाद नहीं दे रहे उससे ज्यादा आपके खांसने पर दाद दे रहे हैं। चाहे तो कतरे को समुंदर कर दे, फकीर को लम्हे में तवंगर कर दे। अब वो मोतबर कभी दुनिया में हो नहीं सकता। क्या बात है। वो मोतबर कभी दुनिया में हो नहीं सकता। इधर की बात जो सुनकर अगर उधर कर दे, इधर की बात जो सुनकर अगर उधर कर दे, और उसकी कुदरत का ये अदना सा करिश्मा कहिए, उसकी कुदरत का ये अदना सा करिश्मा कहिए, एक पल में इंसान को सिकंदर कर दे। उसकी कुदरत का ये अदना सा करिश्मा कहिए, एक पल में इंसान को सिकंदर कर दे। अस्सलाम वालेकुम। हमारी तबीयत नासाज थी मगर उसकी थक्के लग रहा, आप लोग डिस्टर्ब हो गए। बहुत मुबारकबाद अख्तर अंसारी अख्तर साहब को।